चलिए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करने वाले हैं। यदि अगर पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पार्ट 1 को देखें, इसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब होता है कि जो मान लीजिए कोई एपी है, एपी का जो 17वां पद आ रहा है वो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो ये तो इस तरह ट्रू है, लेकिन वो अपोजिट भी ट्रू होगा। कहाँ अपोजिट ट्रू होगा? लेकिन जो 10वां पद है वो 17वां पद से 7 कम है। कहने का मतलब होता है कि इधर और उधर भी ट्रू है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो काजी कल है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। सॉल्व करते हैं प्रश्न से। क्या कल है कि 17वां पद है न, काची कल है एपी का 17वां पद। तो एक नॉर्मली हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, कहा जानते हैं टीएन या ए एन से इसको डिनोट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से डिनोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं 17वां पद दिया है। कितना दिया है 17वां पद? ए प्लस और एन का मान 17 है माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए 17 और ये हो जाएगा ए प्लस 16 डी। इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। इसके बाद फिर क्या कल है कि 10वां पद 7 अधिक है, मैंने 10वां पद जो है 17 के वो कहा है कि 7 अधिक है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से कहा जाएगा, पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। तो देखिए क्या होता है, टी एन लगाएंगे या ए एन लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए कितना दिया है? ए 10वां दिल है, ए 10 दिया है। इसके बाद फिर देखिए इसको क्या दिल है, एक ए छोड़ देंगे, एन का मान देखिए क्या दिया है? 10 दिया है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो कहीं ना कहीं ए 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9 डी। अब देखिए क्या कल था कि 10वां पद जो है 17वां पद से 7 कम है। कहने का मतलब मोटा मोटी है कि 17वां पद से 10वां पद से 7 अधिक है। तो क्या करते हैं कि 17वां पद में से 10वां पद को घटा देते हैं। इसको समीकरण 2 मान लीजिए और लिखिएगा। करते हैं हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाने पर कर रहे तो समीकरण फर्स्ट देखिए कितना है, ए 17 माइनस ए 10 घटा रहे हैं, ए 10, या इसे ना लिखे तो इसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए 17 और इधर को ची कर रहे हैं ए प्लस 16 डी है। इसके बाद घटा को ची रहे हैं समीकरण सेकेंड, तो ए 10 माइनस ए प्लस 9 डी है। तो घटा में क्या होता है, साइन चेंज होता है, माइनस हो जाएगा, यह माइनस यह माइनस। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ए 17 माइनस ए 10 हो जाएगा कितना, ए से ए तो कट जाएगा, ये बच कितना जाएगा, 5D बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बच गया, 5D बच गया, सॉरी 7D, यहाँ से 7D बच गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कल है कि 17वां पद है से 10वां पद से 7 अधिक है। तो कहीं ना कहीं इसको घटाने के बाद जो संख्या आ रहा है ए 17 माइनस ए 10, कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कि 10वां पद है 17वां पद से 7 अधिक है। तो 17D और यहाँ से काट देंगे तो डी का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाता है। यह फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। ये अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो देखिए सोचने की क्षमता को हम बढ़ाते हैं। कैसे? क्या कर लेता कि 17वां पद से 7 अधिक, कि वहां से 10वां पद से, तो कहीं ना कहीं दोनों का डिफरेंट देखिए तो डिफरेंट कितना का चल रहा है, 7 पदों का अंतर चल रहा है। और 7 पदों का जब अंतर चल रहा है और अधिक कितना है, 7 है। 7 पद का अंतर चल रहा है, साथ साथ डिफरेंस भी कितना है, 7 है। तो कहीं ना कहीं एक संख्या के लिए, माने एक डिफरेंस के लिए एक माना जाएगा, 7 के लिए 7 डिफरेंस है तो 1 के लिए 1 डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल लेते हैं कितना, 1। लेकिन सब्जेक्टिव था तो इसको सॉल्व करना
जरूरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 में क्या कल है कि एपी दिया है 3,15,27,39 डॉट डॉट कौन सा पद उसके 94 पद से काची है 132 अधिक है। कहने का मतलब मोटा मोटी है कि अगर इसी तरह यह संख्या बढ़ता चला जाए, एपी अगर इसी तरह बढ़ता चला जाए तो 54वां पद के बाद 132 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो केवां पद होगा। कहने का मतलब मोटा मोटी है कि आपको 54वां पद निकालना है और 54वां पद जितना आ जाएगा उसमें 132 को ऐड कर देना है। 132 को ऐड करने के बाद फिर से आपको एन का मान निकालना है कि केवां पद वो आया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं। देखिए ए का मान तो आपको दिख रहा है 3, डी का मान तो आपको सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइएगा, मैंने 15 में से 3 को घटाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया 12 आ गया। इसके बाद फिर देखिए आपको क्या कल है 54वां पद कल है। तो कहीं ना कहीं क्या लिखेंगे टीएन बराबर या ए एन बराबर जो भी लिखना है लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये ना फार्मूला होता है। तो 54वां पद के लिए तो ए 54 हो जाएगा। इसके बाद ए का मान देखिए 3 है, एन का मान 54 है 54 1 और डी का मान यहाँ से कितना निकाला है 12 निकाला है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा ए 54 आपको कितना हो जाएगा 3 के 3, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा मैंने घटाइएगा तो 53 हो जाएगा। 53 गुने 12 तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा ए 54 और ये देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट गुना करने के लिए सिखाते थे। 12 3 कितना हो जाएगा देखिए 3 को 3 लिखिए 12 3 36, 36 के 6 हाथ में 3 और 12 5 60, 60 और 3 63 इतना आ गया। इतने आने के बाद इसको ऐड कर लीजिए ए 54 आपको कितना बोल रहा था कि आपको ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा और 3639 हो जाएगा। और इस तरह होने के बाद आपसे देखिए क्या कल है कि 100 अधिक पद। कहने का मतलब होता है कि 100 अधिक क्या है इसमें है। तो क्या कर लीजिए कि पुनः प्रश्न से क्या करना है कि ए 54वां पद में आपको कितना जोड़ देना है 132 जोड़ देना है। तो 132 जब जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको मान दिया है कितना 54वां पद दिया है। 54वां पद आपको कितना दे दिया है 54वां पद आपको देखिए अभी तुरंत निकालना है 639 प्लस 132। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ से देखिए ऐड करेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 6 6 7 और ये हो जाएगा 7। तो कहीं ना कहीं 771 आपको आ गया। तो कहीं ना कहीं आप 771 जो आ गया वो कहीं ना कहीं ए एन का मान आया है। तो अगर पुनः प्रश्न से चलेंगे तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग ए एन इक्वल टू का चीज होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए एन का मान कितना निकाला है 771। ए का मान है जान रहे हम लोग कितना 3, एन का मान निकालना है एन को एन छोड़ देंगे, डी का मान हम लोग जा रहे हैं 12। तो इसके बाद फिर देखिए इधर क्या करिए कि इसको ऐसे लिखे सेम टू सेम 3 के 3 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12n माइनस 12 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना 9। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा और -9 जब इधर आएगा तो इधर आगे कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 और इसको ऐड करेगा तो 780 हो जाएगा और इधर से 12n। एन का जब मान निकालेगा तो देखिए क्या हो जाएगा इसको काटिए तो 12 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार लगेगा 12 6 72 और 72 दे देगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा तो 60 लग जाएगा 5 बार में। तो कहीं ना कहीं एन का मान जो आ गया से 65 हो गया। तो जो 65वां पद है वो कहीं ना कहीं काची है 32 अधिक है 54वां पद से। तो एन का मान यहाँ से फाइनल हमारा काची हो गया निकल गया। तो यह आपका काची हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह आपसे पूछ लेता। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग
करने वाले हैं, क्या कह रहा है, कल है कि दो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है और उसके सौों पद का अंतर 100 है और उसके हजारों पद का अंतर ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि दो एपी दिया है और दोनों एपी का जो सर्व अंतर है वो कुछ है समान है और साथ ही साथ कह ले कि 100वां पद का अंतर 100 है तो हजारों पद का अंतर आप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि प्रथम एपी, जिसको AP1 कर देते हैं, तथा द्वितीय एपी, जिसको AP2 कर देते हैं, AP2 का सर्वांतर कुछ है D है और प्रथम पद मान लेते हैं कि प्रथम पद आपको कुछ दिया ना है, तो प्रथम पद A और A है। कहने का मतलब होता है कि प्रथम के लिए कैपिटल ले लिए और द्वितीय के लिए स्मॉल ए ले लिए। तो आपसे कहले कुछ है कि 100वां पद, तो सबसे पहले प्रथम के लिए चलेंगे, काची के चलेंगे, प्रथम एपी के लिए। प्रथम एक बार लिख देते हैं काची से, प्रश्न से, तो प्रश्न से लिख देते हैं तो काची हो जाएगा, प्रथम पद के लिए, प्रथम एपी के लिए, प्रथम पद या प्रथम एपी के लिए लेंगे तो काची कल है 100वां पद। तो हम लोग लेंगे कुछ A100, तो फार्मूला होता है A+n-1 इंटू डी होता है। तो A100 को A100 रहने देंगे, A का A छोड़ देंगे, ठीक है ना। प्रथम पद देखिए काची माने हम A माने, चलिए इसको A लिखे, फार्मूला में स्मॉल ए होता है ना, AN या TN जिसको बोलते थे, लिखने की जरूरत नहीं बार बार। A100 मान लिए, तो A के N का मान कितना है 100 है, -1 और D का कितना है D है। तो A100 के A100 रह जाएगा इसी, और A+ का हो जाएगा 99D हो जाएगा। और जब 99D हो जाएगा तो इसको हो गया ये। और क्या कर लेते हैं कि हम लोग हजारवां पद भी निकाल लेते हैं, काची हजारवां पद निकाल लेते हैं कि इसका अगर हम लोग क्या किए 100वां पद निकाल लिए तो हजारवां पद निकाल लेते हैं। काची लिखेंगे, प्रथम पद के लिए हजारवां पद के लिए, तो हजारवां पद के लिए करेंगे तो काची हो जाएगा, A1000 हो जाएगा 1000, और इधर हो जाएगा A+n-1 इंटू ये जो D चल रहा है फार्मूला, और एक जगह कितना है स्मॉल ए है, और ये अभी कितना रखना है 1000 रखना है, ठीक है। तो इसको रखिए 1000, तो 1000 -1 इंटू डी, तो यहाँ से काची निकल जाएगा A+999D, तो यहाँ से निकल गया प्रथम के लिए। अब सब चलेंगे कुछ से द्वितीय एपी के लिए, काची के लिए द्वितीय पद या द्वितीय एपी A2 के लिए, द्वितीय एपी के लिए चल रहे हैं हम लोग। तो द्वितीय एपी का क्या कर रहा है, आपको निकालना है 100वां पद, लिखिएगा 100वां पद के लिए डायरेक्ट लगा दीजिएगा A100, और A100 जब निकालिएगा तो A+n-1 इंटू डी लगाना है। तो A100 A के जगह देखिए अभी स्मॉल ए मान है द्वितीय के लिए, ठीक ना, तो A की ये रह जाएगा, और n का मान देखिए 100 है, और 100 -1 इंटू डी, तो कहीं न कहीं यहाँ से हो जाएगा A+99D, यहाँ से 99D निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हजारवां पद, ये मत सोचिएगा पहला के लिए निकाल रहे हैं, द्वितीय में चल रहे हैं सब, द्वितीय के लिए हजारवां पद निकालेंगे। हजारवां पद के लिए लिख देते हैं, हजारवां पद के लिए देखिए क्या हो जाएगा, A1000 हो जाएगा, और A+n-1 इंटू डी, तो यहाँ से देखिए A का मान तो A रह जाएगा, 1000 अभी दिया है, -1
और ये डी का डी रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 999 डी। तो ये यहाँ से a हो गया। a होने के दौरान फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग कि सावा पद का अंतर लिखेंगे। सामा पदों का अंतर, सामा पदों का अंतर जब निकालना है तो हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। तो देखिए इसका सामा पद कितना आल है, इतना आल है। A1 में से A2 को, A1 AP1 माइनस AP2 में से, AP1 माइनस AP2 में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP1 देखिए यहाँ से कितना है a प्लस 99D माइनस ए भी कितना है, ए स्मॉल है और ये 99D ये भी है, ठीक है ना। तो नीचे नहीं दिख रहा होगा तो चलिए आगे लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, जब यहाँ से देखिएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि इधर वाला तो ऐसे रह जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 99D और एंट्री करेगा माइनस तो सब माइनस कर देगा a और ये भी हो जाएगा कितना माइनस 99D। तो यहाँ से देखिए 99D का तो ये कहानी कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपसे बोले था कि AP1 और AP2 का सवा पद का अंतर जो है सर 100 है। तो देखिए AP1 और AP2 का सवा पद का अंतर 100 है, तो इसको रखना पड़ेगा इधर आपको 100, इधर हम 100 रख दिए। तो यहाँ से एक चीज़ फाइनल निकलेगा कुछ कि 100 बराबर का आया a माइनस ए। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड कर रहा है कि प्रथम पद में से द्वितीय पद को, मैंने प्रथम एपी में से द्वितीय एपी को जब घटा रहे हैं तो हमारा अंतर जो आ रहा है से कितना आ रहा है 100 आ रहा है। क्वेश्चन में भी कर लेता, लेकिन हमको पूछ ले कुछ 1000वां पद, तो लिखेंगे कुछ 1000वां पदों का अंतर। यहाँ से लिखेंगे 1000वां पदों का अंतर। तो जब 1000वां पदों का अंतर करेंगे तो घटा देंगे AP1 में से AP2 को। देखिए AP1 माइनस AP2, AP1 में से AP2 को घटाएंगे तो AP1 का 1000वां पद देखिए यहाँ से कितना है a प्लस 999D, a कैपिटल A प्लस 999D है ना। इसको लिखिए 999D माइनस a प्लस 999D, इसका भी है। यहाँ से देखिए ये काफी हो जाएगा, 1000वां पद का जो अंतर है उसको छोड़िए। यहाँ से देखिए आपको क्या हो गया a प्लस 999D और माइनस एंट्री करेगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस एंट्री करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं काची आ गया कि 999D में से आपको D से D काची हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं a माइनस ए हो गया। तो a माइनस ए का मान जो आपको आया है सो देखिए यहाँ से कितना आया है, यहाँ से आपको आया है 100। तो कहीं ना कहीं 1000वां पद का जो अंतर हो गया काची हो गया 100 रह गया, a माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। तो यह फाइनल आपको आंसर हो गया। क्या 1000वां पद निकालना था, 1000वां पद का अंतर यहाँ से देखिए a माइनस ए का जो मान है सो 100 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल गया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। देखिए क्या कल है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। कहने का मतलब होता है कि 3 अंक वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाजित होता है। तो आप जानते होंगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है। सबसे पहले अगर एपी अगर किसी तरह हम निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 999 होता है 3 अंक के। तो आपसे कह रहा है कि 7 से विभाजित, तो चेक करिए 7 से विभाजित। अगर 100 कटेगा तो 100 से लेना पड़ेगा और 100 नहीं कटेगा तो उसे आगे लेना पड़ेगा। तो 7 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें विभाजित करते हैं। तो देखिए ये कटेगा एक बार में 7, फिर लगेगा कितना हो जाएगा, फिर आपको 3 इस 7 28 हो गया। कहीं ना कहीं कितना शेषफल बचा
2 बचा, तो कहीं ना कहीं शेषफल 2 बचा। तो अगर हमको एक चीज यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो एक पूरी तरह काची हो जाएगा, कट जाएगा। 5 जोड़ने के बाद पूरी तरह जब कट जाएगा तो एक चीज हमको समझ में आया कि प्रथम एपी के जो पद होगा 105 होगा। 105 पूरी तरह का होता है, कटता है। तो जब प्रथम पद मालूम हो गया और अंतर कितना है, 7 का अंतर चारा, तो कहीं ना कहीं फिर हो जाएगा 112, फिर 119, तो इस तरह का चीज हो जाएगा, निरंतर बढ़ते चला जाएगा। फिर हो जाएगा 126, तो इस तरह डॉट डॉट चलता चल जाएगा कहाँ तक, 999 तक। लेकिन 999 में चेक करिए कि 7 से कटता है कि नहीं कटता। तो नहीं कटेगा तो उससे कम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 7 में भाग देते हैं। जब 7 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा 7 एकम 7, 2 29, 7 चौ 28, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 9। इसके बाद फिर देखिए 7 19 14, 5 शेषफल बच गया। तो कहीं ना कहीं अगर 5 अगर हम घटा देंगे इतना में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संख्या आएगा वो 7 से विभाजित होगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कितना हो गया, 994 का, 5 घटाना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एपी का निर्माण हो गया। जब एपी का निर्माण हो गया तो क्वेश्चन में कहानी खत्म हो गया। अब एक में जान रह गया है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व को ऐसे कर देना है, प्रथम पद देवे किया है, डी देवे किया है और अंतिम पद देवे किया है। अंतिम पद कितना दिया है, ये अंतिम पद है। देखिए यहाँ से क्या करिए, ए बराबर कितना है 105, डी कितना है 112 में से 5 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और टी एन या ए एन जिसको बोलते हैं, टी एन या ए एन, ये कितना है आपको 994। इसके बाद एन का मान आपको काची कल है, पूछ लेते हैं। एन का मान निकालना है, निकालेंगे हम लोग। ए एन बराबर कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, फार्मूला होता है। तो ए 99 का मान दे ले, कितना 99 का नहीं दिया है। ए एन का मान कितना दिया है, 994 दिया है। ए का ये छोड़ दीजिए कि दिल है, दिया है, इसको बैठाइए। 105 प्लस एन का एन छोड़िए, 1 का 1 और डी का मान यहाँ से दिया है 7। तो आप क्या करिए कि एक स्टेप लिखिए, 105 को इसी रखने दीजिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7n माइनस 7, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा 954, घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, घटला के बाद आपको कहीं ना कहीं 98 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7n प्लस में ना। इसके बाद ये वाला इधर लाइए, ये वाला इधर लाइएगा तो 994 समय से हमको 98 घटाना है, कितना 98 घटाना है, बराबर कितना है 7n है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देखिएगा तो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं 4 घटा, अगर 98 रहता तो पूरी तरह घट जाता, लेकिन 4 घट रहा है। तो कहीं ना कहीं जब 4 घट रहा है तो ये आपको 900 के बजाय का हो जाएगा 896 बचेगा, और 896 बचने के दौरान इधर पहुँच जाएगा 7n, और 7 से इसको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो देखिए काटते हैं, 7 एकम 7, और फिर देखिए एक दे देगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 लग जाएगा, और 7 8 56। तो कहीं ना कहीं एन का मान जो निकल गया, कितना निकल गया 128। कहने का मतलब मोटा मोटी मेरा है कि जो 3 अंक की जो संख्या होती है उसमें 128 बार 7 से विभाजित होगी, मैंने 128 को जो अंक आएगा वो 7 से भाग लगेगा। तो इस तरह आपका फाइनल का जो हो गया आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहला है, कहले है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज कहने का मतलब होता है कि कितना संख्या है इसके बीच में जो 4 से भाग लगे। तो अगर एपी के बात करें तो एपी में देखिए कहा जाएगा, आपसे अगर हम पूछे कि ये दोनों के बीच में प्रथम संख्या बताइए जो 4 से भाग लगे, तो तुरंत आप बताइएगा कि 12 में 4 से भाग लगता है, ताकि 10 में नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, 12 में 4 से लगता है। तो कहीं ना कहीं एपी जो हो जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 12 से होगा, क्योंकि 12 4 से भाग लगता है। तो 12 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 24 हो जाएगा। इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा मालूम नहीं, कि हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि
4 से हम लोग चेक करेंगे 250 में 4 से कहाँ तक ये कटता है। तो इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो लगेगा कितना, 6 के 24 लगेगा, और 24 लगेगा तो कहीं ना कहीं 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा ना, तो ये कहीं ना कहीं 2 बार में लग जाएगा कितना, 8, तो 2, तो कहीं ना कहीं अगर 2 अगर हम घटा देते हैं 250 में से, तो कहीं ना कहीं हमारा काची हो जाएगा, पूरी तरह विभाज हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि 250 में से 2 को घटाएंगे तो 248 बच जाएगा, तो ये कहाँ तक चल जाएगा, 248वां पद जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से पूरी तरह कट जाएगा, 248। तो कहीं ना कहीं ए भी दिया है, डी भी दिया है, इन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए ए का मान कितना है, 12, डी का मान 4, ए एन का मान दिया है 248, एन का मान आपसे क्या चाहिए है, पूछ ले है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन या टी एन का मान दिया है कितना, 248, ए का मान देखिए 12 है, एन का मान निकालना है, और डी का मान 4 है। तो यहाँ से देखिए 148 और 12 के 12, और ये जाएगा 4 एन माइनस 4, ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। अब 8 इधर प्लस में बैठेगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एक बार लिख देते हैं, ये आ जाएगा इधर 248 माइनस 8, कहीं ना कहीं 4n, ये घटाएगा तो 240 बचेगा, यह इतना हो जाएगा 4n बचेगा। अब जब 4n बचेगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कटेगा, 6 चौका 24, तो n का मान कितना निकल गया, 60 निकल गया। तो यह आपका काची हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो यदि इस तरह एक क्वेश्चन सॉल्व अगर समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट इनमें पद के बराबर है। कहने का मतलब होता है कि अगर इस तरह ये निरंतर बढ़ते चला जाए और इस तरह ये भी निरंतर बढ़ते चला जाए तो कब जाके दोनों का मान जो होगा से बराबर होगा। तो वह n की संख्या पूछ ले। कहने का मतलब हो गया कि निरंतर दोनों को बढ़ाते चलिए और केवा पद तक आप बढ़ाइएगा कि n के मान दोनों के बराबर हो जाएगा, माने दोनों को जो संख्या है वो कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से जब चलेंगे तो देखिए काची दिले एपी, इसको दे दीजिए AP1 कितना है 63, 65, 67 डॉट डॉट दिया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए a का मान आपको कितना दिया है 63 दिया है, d का मान 65 में से 63 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद नहीं तो आपको n दिया है और tn का चिकल है बराबर है। देखो दोनों के लिए कुछ चिकल है, nवें पद के लिए कुछ है बराबर है। तो कहीं ना कहीं जितना tn या an इसको लिखिएगा उतना ही an और tn इसको भी रखना पड़ेगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an को इसे छोड़ देंगे, a का मान देखिए कितना है 63 है, n का मान ऐसे रख देना है और d का मान कितना है 2 है। तो 63 और ये हो जाएगा कितना 2n माइनस आपको कितना हो जाएगा, माइनस आपको 2 हो जाएगा। जब माइनस आपको जब 2 हो जाएगा तो यहाँ से कैसे हो जाएगा 61 प्लस 2n, इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। फिर हम लोग चलेंगे कची पुनः प्रश्न से, और जब पुनः प्रश्न चलेंगे तो ये काची हो जाएगा AP2 हो जाएगा, और AP2 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जब AP2 होगा तो ये आपको कितना है 3, 10, 17 है डॉट डॉट है गया। इसमें देखिए इसमें a का मान 3 है, d का मान 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए और कुछ है n निकालना है ना, तो n बराबर 8 हो जाएगा और an तो इसी रह जाएगा। तो इस तरह रहने के दौरान फिर देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे इसको लगाएंगे, काची लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए a का मान आपको कितना दिया है 3 दिया है, n का मान तो निकालना है और d का मान आपको 7 दिया है। तो कहीं ना कहीं काची हो जाएगा
ये 3 प्लस 7n माइनस 7 और यहाँ से हो जाएगा 3n माइनस 4। समीकरण इसको 2 दे दीजिए और क्या लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से काहे लिख रहे हैं, काहे कि आपस में दोनों बराबर है, ठीक ना। और जब बराबर है तो बराबर कर दीजिए। तो यहाँ कितना है 61 प्लस 2n और इधर कितना है 7n माइनस 4। तो नंबर को एक तरफ करिए और 116 को एक तरफ करिए। तो देखिए कि इसको क्या करिए 7 को उठा के लाइए इधर, तो 2n माइनस 7n और ये देखिए प्लस में इधर आके कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4 माइनस में था तो माइनस में रह गया। इसके बाद देखिए यहाँ से -5 आ जाएगा और ये दोनों का चीज हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऐड होगा लेकिन साइन रहेगा माइनस के। तो यहाँ से मान जो निकल गया से कहीं ना कहीं n का मान कितना निकल गया, n का मान 13 निकल गया। तो 13वां पद जो आएगा तो दोनों को संख्या का चीज हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे चेक करके आपको दिखाते हैं, देखिए चेक करके दिखाने का मतलब होता है कि फर्स्ट इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो फर्स्ट इस तरफ बढ़ रहा है तो फर्स्ट के लिए फार्मूला लगाते हैं ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। तो फर्स्ट के लिए देखिए क्या चीज है, फर्स्ट के लिए 63 था, n का मान अभी 13 निकाला है, 13 माइनस 1 और d का मान के लिए 2 था। तो कहेंगे 63 और ये हो जाएगा कितना 12 बचेगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 87 हो जाएगा काची के लिए, प्रथम के लिए। लेकिन द्वितीय के लिए जब निकालेंगे तो ये काची हो जाएगा। इसका देखिए a का मान कितना दिया था, फर्स्ट का ये 3 दिया था, n का मान अभी 13 निकाले हैं, 13 में से -1 करेंगे और d का मान इसका देखिए कितना है 7 है। तो 3 और ये हो जाएगा 12 और 12 7 84 और 3 कितना हो जाएगा 87 हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों का जो मान आएगा 13वां पद वो 87 आ रहा है। आपको चेक करना नहीं था लेकिन फिर भी हम चेक करके दिखाएं कि आता है कि नहीं आता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहले हैं, कहले है कि एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद है से कितना है 16 है और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। कहीं ना कहीं एक चीज ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो करवैले थे वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन एक में एक स्टेप आगे की ओर है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे कहले कुछ है कि 7वां पद है से 5वां पद से 12 अधिक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रश्न से चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि 7वां पद है, सबसे पहले 5वें पद निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है कि 5वां पद हो जाएगा या 7वें पद से निकाले कोई दिक्कत नहीं है। जब n का मान कितना रखना है 7 रखना है और ना आपको कुछ मालूम है ये नहीं, तो ए एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये ना होता है। तो देखिए यहाँ से ए एन का मान कहीं ना कहीं n का मान 7 रखना है तो a 7 हो जाएगा और a का a n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी। तो कहीं ना कहीं a7 का मान जो निकला a प्लस 6d निकल गया। ठीक है, इसको समीकरण मानिएगा तो मानिए, चलिए मान लेते हैं। इसके बाद फिर देखिए आपको क्या करिए पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से। तो जब पुनः प्रश्न से चलिएगा तो देखिए काची क्या है कि 5वां पद 12 कम होगा काची से 7 से, कि 7वां पद में 12 अधिक है। तो चलिए देखिए यहाँ n का मान अभी कितना दिया है 5 दिया है ओनली। तो जितना जानिएगा उतना ही लगाइए, फालतू दिमाग लगाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जितना जा रहा उतना उसको सोल्व करिए। तो a 5वां पद कर लेता और a छोड़ दीजिए, n का मान रखिए 5 और माइनस 1 इंटू डी। तो कहीं ना कहीं a प्लस 5d हो जाएगा यहाँ से। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए और समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए। यहाँ से 4 हो जाएगा 5 नहीं होगा। तो घटा दीजिए और घटेला के बाद कहा जाए हो जाएगा कि a7 में से a5 को घटाएंगे तो एक मान कितना दिया है 12 दिया है, कहा कि 7 अधिक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा रहे हैं। तो a7 में से a5 को घटाना है और कहीं ना कहीं a7 दिया से a प्लस 6d है और e को चाहिए आपको a प्लस 4d है।
तो इसको रखिए, इसका मान दिया है कितना दिया है 7 दिया है, सॉरी 12 दिया है, 12 7 अधिक है ना और 12 अधिक है, तो यहाँ से 12 दिया है और एक ए छोड़ दीजिए, ये कितना है 6D और इंटर करेंगे तो -a -4D। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कुछ कुछ कटेगा, देखिए ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए 12 के 12 रखिए और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा तो 6D हो जाएगा, सॉरी 2D हो जाएगा और 2D होने के दौरान यहाँ से कट जाएगा तो D का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इतना ही तक करना था, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे करना है, कुछ ही करना है, AP का निर्माण करना है। तो एक चीज यहाँ से देखिए क्लियर हो जाइए कि तीसरा पद है से कितना है 16 है, तो लिखिएगा अतः तीसरा पद कल है ना, तो A3 है से कितना है 16 है, तो कहीं ना कहीं इसमें लगाएंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या An लिखिए या T लिखिए, बात तो बराबर है। तो A3 का मान जो दिया है वो कितना दिया है, A3 का मान आपको दिया है कितना 16 दिया है, इसे लिख दीजिए An। तो A3 का मान दिया है ये 16, A का मान देखिए आप जान मान रहे हैं तो एक ए छोड़ दीजिए, N का मान देखिए अभी आपको दिया कितना 3 दिया है और D का मान आप कितना निकाले यहाँ से 6 निकाले हैं। तो जब 6 निकाले तो 16 के 16 और एक ए यहाँ से हो जाएगा कितना, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ से कहीं ना कहीं 16 में 12 आकर घटेगा, तो 16 माइनस 12 और 60 माइनस जब 12 हो जाएगा तो ए का मान जो निकल जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब ए निकल गया आपको डी निकल गया तो एपी आप नहीं लिख सकते हैं, एपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 4 है, डी कितना है 6 है, तो हम लोग द्वितीय पद जब लिखना चाहते हैं तो डी को क्या कर देता है ऐड कर देता है, 10 फिर 6 जोड़ेंगे 16 फिर 6 जोड़ेंगे 22 डॉट डॉट एपी का निर्माण हो गया। एक स्टेप और लिख दीजिए, ये हो जाएगा 28। तो देखिए यहाँ से तीसरा का पद 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इस तरह आपका एपी का निर्माण हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कल है कि AP 3,8,13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे। कहने का मतलब होता है कि इसमें देख के क्वेश्चन देख के चौंधराइएगा मत कि ए भी देली है, डी भी देली है, TN देली है, N का मान देली है, तो ऐसा नहीं है। ये कहले कुछ है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करे। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का मतलब होता है कि इधर से आपको नहीं ज्ञात करना है, यहाँ से ए नहीं लेना है, ए कहाँ से लेना है 253 से लेना है। तो ए का मान कितना लेना है 253 लेना है। इसके बाद फिर देखिए एन का मान आपको कितना दे दिया है, एन का मान 20 दे दिया है, 20वां पद निकालना है। डी देखिए डी कितना हो जाएगा, तो डी ही मत कहिएगा कि 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, नहीं उल्टी घटाना। उल्टी कहने का मतलब होता है कि इधर से हम लोग जब चल रहे हैं तो इधर से जब चलेंगे तो प्रथम पद ई हो गया, इसके बाद द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, तो कहीं ना कहीं ये अंतिम पद हो गया, इसके बाद ये सेकेंड लास्ट पद हो गया, माने अंतिम पद से जस्ट पहले होगा। तो काची कहना है कि 3 में से किसको घटाना है 8 को घटाना है, कि इधर से हम लोग चल रहे हैं। तो इधर से चल रहे तो हम बतले थे आप लोग को कि अगला पद में से पिछला पद को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन इधर से चलते तो हम लोग 8 में से 5 को घटाते हैं, लेकिन इधर से चल रहे तो काची में से घटा रहे हैं 3 में से 8 को। तो यहाँ से डी का जो मान निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा -5 निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करिए, तो TN बराबर या AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN ज्ञात करना है, AN कितना ज्ञात करना है 20वां पद, A 20वां लिख दिए। A का मान देखिए यहाँ से कितना है 253 है, 253 प्लस n का मान देखिए कितना है 20 है -1 और d का मान -5 है। इसके बाद फिर देखिए 253 और ये हो जाएगा कुछ ही 19 गुने 5, लेकिन 19 गुने 5 देखिए कहीं ना कहीं 19 गुने 5 95 होता है, तो माइनस में है, एक बार लिख देते हैं, काशी लिख देते हैं 19 और 1 गुने -5 को इसे लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 253 माइनस 95 हो जाएगा, ताकि 20 में से 100 होता है 5 घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 13 में से 5 जाएंगे तो ये 14 में से 9 घटेगा तो 5, 101। तो कहीं ना कहीं A20 जो आया वो कहीं ना कहीं आपको कितना आ गया 158 आ गया। तो यह 158 जो होगा आंसर हो गया। राइट साइड से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कल है कि एपी के चौथे और आठवें पद का योगफल कितना है 24 है, और छठे और 10वें पद का योगफल जो है से कितना है 44 है। तो आपसे पूछ ले कि एपी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करें। कहीं ना कहीं एपी ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करिएगा तब ना 3 पद लिखिएगा। देखिए नॉर्मली प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से जब चलेंगे तो काचिकल है चौथे पद और 8वें पद का योग। तो कहीं ना कहीं A4 प्लस A8 बराबर कितना दिया है 24 दिया है, ठीक है। लेकिन A4 के लिए जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कौन सी जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी जानते हैं ना, जानते हैं। लेकिन N का मान इसमें कितना दिया है 4 दिया है, तो N की जगह काची रख देना है 4 रख देना। ये एक बार ऐसे लिखिए, इसको काची लिखिए। इसके लिए भी यह फार्मूला आता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो N का मान इसका कितना है 4 है, तो A प्लस N का मान 4 माइनस 1 इंटू डी है। इसके बाद फिर देखिए इसका N का मान कितना दिया है 8 दिया है, और D का मान कितना दिया है, D का D है, ये 24 है। इसके बाद फिर देखिए आपको क्या करना है, इसको एक ये छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो 3D हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐड कर रहे हैं ना, तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए एक आची हो जाएगा, इधर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर A प्लस 7D हो जाएगा, और 7D जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं काची हो जाएगा, ये 28 ऐसी रह जाएगा। और जब 28 ऐसी रहेगा तो देखिए फिर क्या होगा, और जब इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो A प्लस 3D और ये हो जाएगा A प्लस 10D 7D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24। तो यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि A 2A हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा, D है ना, ये हो जाएगा 10D, और ये कितना हो जाएगा 24। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए 2 से इसको काट दीजिएगा, तो A प्लस 5D का जो मान आएगा वो 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। तो जब समीकरण 1 दीजिएगा तो इसको फिर से चलिएगा, काची चलिएगा पुनः प्रश्न से, काची से पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अबरी काची कल है कि छठे और 10वें पद का योग, माने A6 प्लस A10 का जो योगफल दिया है कितना है 44 है। तो इसके लिए भी रखेंगे ये N माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसके लिए बढ़ा दे देते हैं ब्रैकेट, इसका इक्वल हो जाएगा, ये भी वही फार्मूला होता है, सेम ही होता है। इसके बराबर दिया 44, यहाँ से देखिए एक A और N का मान कितना रखना है 6 रखना है, 6 माइनस 1 और D का D, और यहाँ से देखिए एक A N का मान रखना है 10 माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से A हो जाएगा A प्लस 5D, और इधर कुछ हो जाएगा, इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा A प्लस 9D हो जाएगा इक्वल टू 24। यहाँ से देखिए ये दोनों को ऐड करिए, यही दोनों को ऐड करिए तो 2A प्लस 14D हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो A प्लस हो जाएगा 7D, और 7D हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। अब 44 रहने के दौरान फिर देखिए क्या चीज हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपको 22 हो जाएगा। तो समीकरण इसको 2 दे दीजिए, समीकरण जब 2 दे दीजिएगा तो क्या करिएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिएगा। तो लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए घटाएंगे हम लोग, का चीज है समीकरण 2 A प्लस 7D इक्वल टू 22, और समीकरण A है आपको A प्लस 5D और ये हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ से घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ से देखिए A कट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2D, और जब 2D निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो डी का मान आएगा फाइनल, तो डी बराबर जो निकल जाएगा, कटिएगा तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 5 हो जाएगा। तो डी का मान जो निकल गया कितना निकल गया, 5 निकल गया। और डी का मान जब 5 निकल गया, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए और कहानी खत्म कर दीजिए। थोड़ा सा देखिए जगह है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रखिए। देखिए समीकरण 1 आपका कितना है, a प्लस 5d इक्वल टू कितना है, 12 है, ये ना है। तो देखिए एक a छोड़ दीजिए, d का मान रख दीजिए, d का मान कितना है, 5 है। ये 12 पे 12 और 12 जब होगा तो a प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 12 और a इक्वल टू का हो जाएगा, इधर से जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस कितना, तो a इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -13 निकल जाएगा। a का मान कितना निकल गया, -13 निकल गया। a का माइनस जब मान -13 निकल गया, तो यहाँ से देखिए एक चीज सॉल्व करिएगा, काची करना है, AP लिखना है। AP बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपको -13 है, सर्वांतर कितना चाह रहा है, 5 चाह रहा है, तो 5 इसमें ऐड होगा। तो 5 जब ऐड होगा तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, जुटे का बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -8 हो जाएगा। इसके बाद फिर माइनस करिएगा तो -3 हो जाएगा। और AP के कह लेता 3 पद तक, तो हम लोग AP के प्रथम 3 पद तक निकाल देते। इस तरह आपका आंसर फाइनल हो गया। तो अगर समझ में आ रहा तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कल है, एक सुब्बा राव है जिसका 1995 में जो वेतन है वो कितना रुपया है, 5000 रुपया है। और मासिक वेतन पद करने का मतलब हर महीना का वेतन है। और इतना से कहा हो रहा है उनको आरंभ किए, लेकिन हर महीने उनको कहा रहा है, सॉरी प्रत्येक वर्ष कहा हो रहा है कि 200 रुपया वृद्धि हो रहा है वेतन में। और आपसे पूछ लिया है कि कितना वर्ष में 7000 रुपया हो गया। मैंने कहने का मतलब मोटा मोटी ये समझो, एक सुब्बा राव व्यक्ति है जो क्या करते हैं कि 5000 रुपया पर स्टार्टिंग करते हैं अपना, और हर साल उनको 200 रुपया काची होता है, वृद्धि होता है वेतन में। जैसे कहने का मतलब होता है कि पहला अगर 5000 रुपया होगा पहला वर्ष वेतन, तो दूसरा का वर्ष वेतन कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा, तीसरा का वर्ष 5400 हो जाएगा, चौथा वर्ष 5600 हो जाएगा। तो इस तरह कह रहा है उनको बढ़ रहा है पेमेंट। और आपसे पूछ लिया कि कितना वर्ष में उनका जो पेमेंट है वो 7000 रुपया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से स्टार्टिंग कितना से किया है, 5000 रुपया से, लेकिन हर साल उनको कहा रहा है वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है, 200 रुपया हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5200 पेमेंट हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको 5600 इनका पेमेंट। और इसे कहाँ तक चल जाना है इनको, 7000 रुपया किस वर्ष हो जाएगा, यह आपसे पूछ लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से A का मान दे दिया है कितना, 5000 दे दिया है, D का मान 200 रुपया दे दिया है, 5200 में 5000 घटाएंगे तो N का मान निकालना है, TN या AN का मान दिया है, कितना दिया है, 7000 रुपया दिया है। तो देखिए हम लोग कहा जानते हैं फार्मूला, AN बराबर जानते हैं प्रश्न से, या फार्मूला जो भी लिखना लिखिएगा ना मत लिखिएगा, फिर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो देखिए यहाँ कितना दिला है, 7000 रुपया दिला है, A का मान दिला कितना, 5000 प्लस N का मान निकालना है, और D का मान कितना दिया है आपको, 200 रुपया दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि इसको इधर लाइए तो 7000 में से 5000 घट जाएगा, और इधर कुछ हो जाएगा 200 से गुना होगा तो 200 N हो जाएगा माइनस 200 हो जाएगा। तो यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा आपको 2000 रुपया हो जाएगा। और ये यहाँ से कुछ में है माइनस में है ना, इधर आगे कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 200 से 200 N ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। और जब 2200 हो जाएगा तो 200 N, तो यहाँ से देखिए काटिए छाटिए तो 2 0 से 2 0 और 2 से 21 दूनी 22, तो N बराबर कितना निकल गया, 21 वर्ष, 21 वर्ष निकल गया। लेकिन आपसे वर्ष नहीं पूछ ले, अगर कहता कि कितना साल में बढ़ जाता तो हम लोग बता देते कि 11 साल में, लेकिन आपसे पूछ ले है कि
केवा वर्ष में होगा, माने किस वर्ष होगा। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं, 95 से किए हैं, तो 95 में हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, निकालेंगे 11 वर्ष जोड़ देंगे, निकालेंगे 7,000 वेतन कितना में हो जाएगा। 1995 में क्या कर देंगे हम लोग, 11 साल जोड़ देंगे। 11 साल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको 5 दीजिएगा तो 2000 हो जाएगा, और ये 5 देला के बाद 2000 तो 6 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2006 में इनका जो पेमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, कितना 2006 वर्ष में पेमेंट इनका फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया। कि लास्ट क्वेश्चन है उसको भी करके छोड़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर है कि देखिए एक बेचारी रामकली है जो क्या करती है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाती है। कितना बचाती है, 5 रुपया बचाती है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत पर 1.75 रुपया बढ़ाती है। कहने का मतलब होता है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बढ़ाती मैंने बचाती है, लेकिन दूसरा सप्ताह में वो क्या करती है कि 1.75 रुपया और बचाती है। और बचाने का मतलब होता है कि पहलका सप्ताह में 5 रुपया बचाई थी, लेकिन दूसरा सप्ताह में 1.75 रुपया और बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं 2.25 रुपया है 1.75 रुपया कहने का मतलब, तो कहीं ना कहीं दूसरा सप्ताह में कितना बचत की, 6 रुपया 75 पैसा, 6 रुपया 75 पैसा की यह का की बचत की। इसी तरह यह बचाती रही, तो कहले किस सप्ताह में उसकी बचत जो होगा से 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो देखिए एपी लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एपी देखिए स्टार्टिंग कहाँ से है, 5 रुपया से, 5 रुपया से। दूसरा सप्ताह में क्या करती है कि 1 पॉइंट बढ़ा देती है, तो 1.5 बढ़ा देने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा। इसके बाद फिर 6.75 में हम लोग क्या कर देंगे कि 1.75 को बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 8, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 8.50 हो जाएगा। तो इसी तरह डॉट डॉट अगर चलता रहे तो किस सप्ताह में इसका पेमेंट जो होगा या जो बचत होगा वो 20.75 होगा। तो कहीं ना कहीं आपसे एन का मान पूछ ले, तो देखिए ए का मान तो निकल गया 5, डी का सर्वंतर 4 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो कहीं ना कहीं डी का मान हो गया 1.75। इसके बाद लास्ट दिया है आपको टीएन दिया है, या एन बोल सकते हैं इसको, 20.75 दिया है। इसके बाद फिर देखिए एन का मान आपसे पूछ ले है, तो निकालिए। तो यहाँ होता है फार्मूला का होता है टी एन बराबर या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका तो मान दे है 20.75, इसको रखिए। ए का मान देखिए 5 है, एन का मान देखिए निकालना है, और डी का मान देखिए दे ले कितना 1.75 दिया है। तो यहाँ से देखिए इसको क्या करिए, इसको ला के सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 20.75 माइनस 5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.75 एन माइनस ये हो जाएगा 1.75, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 में से 5 जाएगा, तो मोटा मोटी आपको 15.75 बचेगा। और यहाँ से देखिए एक चीज हो जाएगा 1.75 एन ऐसे रहेगा, और ये देखिए यहाँ से आपको माइनस में ना है, इधर का कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू ये 1.75 ऐसे रह जाएगा। और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं घट जाएगा, और घटला के दौरान सॉरी जुट जाएगा, जुटने के दौरान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 16 1 17 हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा, ये इतना हो गया, यहाँ से कितना हुआ 1.75 एन, और जब एन का मान हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.50। अब नीचे बटा में कुछ होगा ई जाएगा, तो 1.75 हो जाएगा। और एक चीज देखिए यहाँ से दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट था, इसमें भी 2 डिजिट है, दशमलव हटा दीजिए ऑटोमेटिक जब हटाइएगा तो यहाँ से देखिए इतना से ही कट जाएगा, कितना बार है 10 बार में, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया कि रामकली का 10वें सप्ताह में
20.75 रुपया बचत हो जाएगा, बचत हो जाएगा। यदि अगर आप लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करते। जय हिंद, जय भारत।